नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 8 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए थे उसी को लेके हाजिर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। काफ़ी मतलब कि मॉडरेट, इजी और टफ तीनों तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछे गए थे, बौद्ध के कौन से ग्रंथ में भिक्षुओं का वर्णन है। बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछा गया था। तो आपके ऑप्शन थे विनय पिटक, सूत पिटक, इस तरह के ऑप्शन थे। तो जो ऑप्शन आंसर जो होगा वो होगा विनय पिटक। विनय पिटक में ही बौद्ध भिक्षुओं का आप कह सकते हैं कि वर्णन है। और देखिए, विनय क्या है कि नाम है, और भिक्षु का भी कोई नाम होगा ना। विनय जैसे अजय, विजय, विनय, ये सब नाम होते हैं, तो भिक्षु का भी एक नाम होता होगा। ठीक है, तो एक भिक्षु का नाम विनय हो गया। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन आया हुआ था, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार दूसरे स्थान पे कौन सा शहर रहा। तो ये रहा आपका सूरत। ठीक है, इंदौर फर्स्ट स्थान पे था, तो सेकंड स्थान के बारे में पूछा गया था। अगला कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि कंप्यूटर के शॉर्ट की के बारे में, कि जो कॉपी है वो पेस्ट है उसका शॉर्ट की क्या होता है। तो ये आपको पता है। ठीक है, सेव का क्या होता है, कंट्रोल एस वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के बारे में पूछा गया था। 19 में लास्ट में 9 है, और ये लास्ट में 9 है, वो मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, तो 129 जो भारत का इंडेक्स है, मतलब रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। असहयोग आंदोलन के साथ कौन सा एक और आंदोलन चलाया गया था। तो उस समय असहयोग आंदोलन के समय पैरेलल में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था अली बंधुओं के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ चला था। अगला क्वेश्चन है, 1920 में झांसी के किनारे अपना नाम पंडित, कुछ ऐसा क्वेश्चन करके पूछा गया था, बदल कर रखने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका अभी शायद इसका आंसर इसमें नहीं पता है। ठीक है, इसको हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेल का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो इसका पूरा नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, लेकिन आपके ऑप्शन थे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन से पार्ट होते हैं, जो कि आप देखेंगे छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं रेडियो में या टीवी में, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि कई बार लेंस से देखे जाते हैं या ऐसे भी दिखते हैं, लेकिन काफ़ी छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल क्या होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि वायर होता है जिससे कि बिजली जाती है, या आप कह सकते हैं कि जहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल पार्ट है। यानी कि हैवी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट है उसको इलेक्ट्रिकल कहते हैं, और जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जैसे मोबाइल वगैरह का, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर है। और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो इसका एकदम से आपको प्रॉपर ये ब्रांच ही अलग हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो जाता है, एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। विश्व स्तरीय सम्मेलन में भारत का ध्वज किस दिशा में होता है। जैसे कि अगर भारत के प्रधानमंत्री और किसी और देश के प्रधानमंत्री कोई सम्मेलन कर रहे हैं, दोनों बैठे हैं, तो उनके पीछे जो झंडा होता है, देखिए दोनों देश का झंडा होता है, तो भारत का जो झंडा होगा वो दाएं तरफ होगा, और मतलब और जो विदेश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बाएं तरफ होगा। यानी कि कहने का मतलब ये डेस्क है, तो दाएं तरफ भारत का झंडा होगा और बाएं तरफ उस देश का झंडा होगा जिसके साथ उनका सम्मेलन चल रहा है। ठीक है, ये काफ़ी अहम क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये गाड़ी पे भी लागू होता है। अगर आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कहीं पे जाते हैं या कोई देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं, तो उनको गाड़ी से जब ले जाया जाता है कहीं पे, तो देखेंगे दोनों देश का झंडा होता है। तो उसमें ये नहीं कि कोई भी देश का झंडा किधर भी लगा दो, उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। तो दाईं ओर हमारे देश का झंडा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, इसके बारे में पूछा गया था। मार्ग है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में पूछा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। सत्यार्थी के बारे में प्रश्न पूछा गया था, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है, कैलाश सत्यार्थी से संबंधित बचपन बचाओ आंदोलन उन्होंने शुरू किया है। ठीक है, उसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। सब्जियों की प्रधानता हो
ऐसे क्षेत्र को क्या कहलाता है, कहा जाता है ट्रैक फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है। पीएसआई की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, ये पूछा गया था, तो केरल है इसका आंसर। पवन ऊर्जा के प्रथम राज्य कौन है, यानी कि पवन ऊर्जा का कंजप्शन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, तो तमिलनाडु करता है। कंप्यूटर की खोज के बारे में पूछा गया था, तो चार्ल्स बैबेज इसका आंसर होगा। यूएनओ में सबसे कम उम्र की महिला राजदूत कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है। सेवा सदन बुक किसने लिखा है, इसके बारे में पूछा गया था, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मीनी यहाँ पे देखिएगा, मीनी है। मीनी बंगाल किसे कहा जाता है, तो अवध को, जो कि लखनऊ वाला क्षेत्र है ना, उसी को मिनी बंगाल कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गति के 3 नियम किसने प्रतिपादित किए थे, तो न्यूटन ने किए थे, इसके बारे में पूछा गया था। ये सब इजी प्रश्न है। लिटमस किससे बनाया जाता है, तो लाइकेन से बनाया जाता है, ये भी आपके इजी प्रश्न है। 17वां रेलवे जोन कौन सा गठित किया गया था, तो ये कलकत्ता मेट्रो को 17वां रेल जोन बनाया गया था। कौन सा गैस क्लोरोफिल में सहायता करता है, तो CO2, जो कि पौधे लेते हैं अपने श्वसन के लिए, CO2 का उपयोग करते हैं दिन में, और रात में तो O2 का ही उपयोग करते हैं। तो उसी के बारे में पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सहायता करता है, तो CO2 क्लोरोफिल में सहायता करता है। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन 8 जनवरी को पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, उसमें से लगभग आपके हो ही जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा होगा कि इधर उधर का, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे भी रहता है। ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।